हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस विद साक्षी। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस। ये जितने भी पार्ट्स हैं वो किसके हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया के हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि जो बॉडी के आउटसाइड होगा जेनिटल पार्ट, उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मोन्स प्यूबिस इज ए कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया की डायग्राम बनाई है मैंने। यहाँ पे सबसे पहले जो अपर पोर्शन होगा, फैटी टिश्यू होते हैं ये, तो इनको जो है स्किन ने कवर करके रखा होता है और इनके ऊपर हेयर ग्रोथ हुई होती है। तो ये जो अपर पोर्शन है ये क्या है? मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस के बाद नेक्स्ट है लेबिया मेजोरा। द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू which extends down from the mons pubis and surrounds the vaginal opening। ये mons pubis है, इसके नीचे जो है ये वाली जो स्ट्रक्चर है दोनों साइड से, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है, लिप शेप की है, इसी वजह से इसको लेबिया बोलते हैं। मेजोरा, लेबिया मेजोरा बोला जाता है इस स्ट्रक्चर को, दोनों साइड से जो है। और ये क्या करती है? जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको कवर करके रख रही है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, या सराउंड करके रखती है। तो इस पोर्शन को क्या बोलेंगे? लेबिया मेजोरा, जो कि लिप शेप में होता है। नेक्स्ट जो पोर्शन है एक्सटर्नल जेनिटेलिया का वो क्या है? लेबिया माइनोरा। द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। आफ्टर लेबिया मेजोरा जो इनर मैंने ब्लैक कलर से बनाई है वो क्या है? लेबिया माइनोरा। ये पेयर्ड फॉर्म में होगी, यानी कि दो फोल्ड्स में होगी। नेक्स्ट है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ये जो ओपनिंग है ये कौन सी है? यूरिथ्रल ओपनिंग है, यानी कि यहाँ से यूरिन रिलीज होता है। मेल के केस में हमने देखा था कि जो यूरिन और स्पर्म पास करने का पैसेज था वो सेम था, बट फीमेल के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अलग अलग ओपनिंग्स हैं, यूरिथ्रल ओपनिंग अलग है और वेजाइनल ओपनिंग अलग है। सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है माइनोरा लेबिया का, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? क्लाइटोरिस। और ये जो है एबव यूरिथ्रल ओपनिंग होगी, फिंगर टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगी ये क्लाइटोरिस। इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं इसमें। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं लेबिया माइनोरा के इनसाइड जो है सबसे ऊपर जो है टाइनी फिंगर लाइक इरेक्टाइल क्लाइटोरिस है, उसके बाद सेंटर में यूरिथ्रल ओपनिंग है और फिर क्या है? सबसे नीचे जो है वेजाइनल ओपनिंग है। लेबिया माइनोरा के सबसे नीचे जो है क्या है? वेजाइनल ओपनिंग है। इसके दो रोल हो सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स में, और सेकंड जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो है यहाँ से ब्लड रिलीज होता है, या हम बोल सकते हैं बाहर आता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? हाइमन। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। हाइमन जो है एक लेयर होती है, या हम बोल सकते हैं एक मेम्ब्रेन होती है, जो कि वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करके रखती है। द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस और इंटरकोर्स। ये जो हाइमन मेम्ब्रेन होती है, जब फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस टाइम पे क्या होता है? ये मेम्ब्रेन जो है ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्लीडिंग भी हो जाती है कई केसेस में। नेक्स्ट है however it can also be broken by sudden fall, insertion of vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling etc। इनके बोलने का मतलब है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हाइमन मेम्ब्रेन है वो
फर्स्ट टाइम जब कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तभी जो है ब्रेक डाउन होगी। हो सकता है कई ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि साइकिलिंग हो गया या फिर आपका हॉर्स राइडिंग हो गया, तो ऐसे स्पोर्ट्स की वजह से भी कई बार क्या होता है हाइमन मेम्ब्रेन जो है ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, या सडन फॉल हो जाता है। और कई केसेस में क्या होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम कई फीमेल्स क्या करती हैं पैड्स को अवॉइड कर देती हैं और वेजाइनल टैम्पोन का यूज़ करती हैं। वेजाइनल टैम्पोन एक टाइप का कॉटन प्लग्स होते हैं जो कि वेजाइना के इनसाइड में जिनको रख सकते हैं और वो ब्लड को क्या कर लेते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक तरह से। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से भी क्या हो सकता है जो हाइमन लेयर है वो उसका ब्रेक डाउन हो सकता है। इन सम वुमन द हाइमन परसिस्ट्स इवन आफ्टर क्वाइटस। In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. कुछ फीमेल्स के केस में क्या होता है कि जब वो फर्स्ट टाइम सेक्सुअल एक्सपीरियंस करती हैं या हम बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स करती हैं, तो उस टाइम पे भी जो है उनकी जो हाइमन मेम्ब्रेन होती है उसका ब्रेक डाउन नहीं होता, या हम बोल सकते हैं कोई ब्लीडिंग नहीं होती उनको। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसके बेसिस पे उसकी वर्जिनिटी को जज करें, ठीक है, क्योंकि जो हाइमन मेम्ब्रेन है उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हम किसी फीमेल की वर्जिनिटी या हम उसको ये नहीं बता सकते कि उसने सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है इससे पहले या नहीं किया है। ये कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, यानी कि ये कोई सही इंडिकेटर नहीं है किसी की वर्जिनिटी का। तो इस तरीके से कोई भी ह्यूमन ऐसी जजमेंट पास नहीं कर सकता किसी भी फीमेल के बारे में कि उसका जो है पहले सेक्सुअल एक्सपीरियंस रह चुका है या वो वर्जिन है या नहीं है इसके बारे में। ये वाली जो ओपनिंग है ये एनस की ओपनिंग है, बट रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इसका कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ से जो है स्टूल पास होता है, तो ये वाला ओपनिंग जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। मैंने यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है।